नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसपी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे जंतु जगत के बारे में बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं और जो भी सवाल देखने को मिलेंगे वो सभी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपीपीएससी हो, एलटी ग्रेड, जीआईसी, प्रवक्ता, कोई भी एग्जाम, सबके लिए हम यहाँ कवर कर रहे हैं पीवाईक्यू। ठीक है, तो पहला प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ से हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ की हम बात करेंगे यहाँ से। तो एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोटोजोआ से। ठीक है, पहला सवाल पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया अमीबा में यदि एक्टिन को संदर्भित करने वाली औषधि की सुई लगा दी जाए तो उनकी गति क्या हो जाती है? तो उनकी गति तुरंत रुक जाएगी। ठीक है, तुरंत रुक जाएगी। ठीक है, यदि अमीबा की एक्टिन को अवरोधित करने वाली दवा इंजेक्ट की जाती है तो यह सक्रिय साइट विशिष्ट एंटीबॉडी अमीबीय गति को रोकता है। अमीबी गति रुक जाती है और फिर क्या हो जाता है? फिर आपका अमीबीय गति यूकैरियोटिक कोशिका के साइटोस्केलेटन के एक्टिन फिलामेंट्स में प्रतिवर्ती परिवर्तनों का कारण होती है। स्पोरोजोआ में भक्षण होता है। स्पोरोजोआ में जो भक्षण होता है वो आपका सूक्ष्म रंध्रों द्वारा होता है। ठीक है, सूक्ष्म रंध्रों द्वारा होता है। स्पोर मतलब ही छिद्र होता है, इसलिए हम याद कर सकते हैं। ट्रिपैनोसोमा बहुरूपी होता है और निम्नलिखित में से इनमें किसमें निम्नलिखित प्रावस्थाओं में किसमें कशाभ नहीं होता है? तो किसमें नहीं होगा? तो ट्रिपैनोसोमा जो आपका लिशमैनिया में नहीं होता है। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा लिशमैनिया में नहीं होता, कशाभ नहीं होता है लिशमानिया में। ठीक है, अगला कह रहा है कि कौन सा उपसंघ है जो अन्यथा रूप से अंततः परजीवी है? तो कौन सा? स्पोरोजोआ हो जाता है। ठीक है, स्पोरोजोआ हो जाता है परजीवी। संरचना के अनुसार एंटोमोर्फा हिस्टोलिका कितने पृथक रूपों में मिलता है? कितने में मिलेगा भाई? 3 रूपों में मिलेगा। ठीक है, 3 रूपों में मिलेगा। ठीक है, 3 पृथक रूप कौन से? एक ट्रोफोजोइट होता है, एक आपका प्रीसिस्ट होता है, एक सिस्ट हो जाता है। ठीक है, 3 रूप इसके देखने को मिलते हैं। वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। किस वर्ग में चलन कोशिकांग? तो स्पोरोजोआ में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। बाकी सिलिएटा, राइजोपोडा और फ्लैजिलेनेटा सब में देखने को मिलते हैं। ठीक है, किसमें अनुपस्थित होते हैं? तो स्पोरोजोआ में चलन अंग अनुपस्थित होते हैं। कह रहा है कि कौन सा एक रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण आपका कौन सा रोग होता है? मलेरिया हो जाता है। ठीक है, पापा काम पे सोते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम ओवैली, प्लाज्मोडियम मलेरिया रोग मच्छर से संक्रमित होता है। मादा एनाफ्लिस मच्छरों द्वारा ये फैलता है। ठीक है, कौन सा कह रहा है? कौन सा प्रोटोजोआ अंतः परजीवी का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो आपका कौन सा नहीं है? तो हाइड्रामीबा हाइड्रोक्सेना जो है वो आपका प्रोटोजोआ अंतः परजीवी का उदाहरण नहीं है। बाकी आपका ट्राइकोमोनास टेनेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और लिशमैनिया डोनोवानी ये सब हो जाते हैं अंतः परजीवी हो जाते हैं प्रोटोजोआ। ठीक है, अगला अमीबा के स्यूडोपोडियम के काचाभ गोपक का निर्माण होता है। कैसे होता है? एक्टोप्लाज्म से होता है। कैसे होता है भाई? जो अमीबा के स्यूडोपोडियम के काचाभ गोपक का निर्माण कैसे होता है? तो एक्टोप्लाज्म से होता है। ठीक है, एक्टोप्लाज्म से होता है। अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए सत्य कथन कौन सा है? तो ये सत्य कथन हो जाता है सिस्टोल अचानक तथा डायस्टोल धीरे धीरे होता है। अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए जो होता है सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल जो होता है वो अचानक होगा और डायस्टोल धीरे धीरे होगा। डाई हम धीरे धीरे लगाते हैं, तो ऐसे कर लो, डाई स्टोल धीरे धीरे होता है। अगला है यहाँ पे कह रहा है अमीबा के लिए सही है, तो कह रहा है कि जूट्रॉफिक, लैक्टिक और आकोस्की और जगत मोनेरा होता है। तो इसका जो देखो क्या क्या सही है इसमें, तो फिलहाल दिया नहीं है। तो देखो अमीबा में पोषण हेलोजोइक, जूट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक होता है। ये फैगोसाइटिक प्रक्रिया द्वारा भक्षण पोषण करता है।
कोशिकी जीवों का आमतौर पर कोई विशिष्ट आकार नहीं होता है, जैसे अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अमीबा एक लैंटिक जीव है जो रुके हुए पानी जैसे झील तालाब में पाया जाता है, परंतु अमीबा अकोशिकीय जीव नहीं होता है या एक कोशिकीय जीव होते हैं। अमीबा प्रोटिस्टा जगत में शामिल है, ठीक है, प्रोटिस्टा जगत में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका ये वाला अगर हम बात कर लेते हैं, आकोशिकीय नहीं होता है, एक कोशिकीय होता है, तो ये गलत हो गया। बाकी तो आपके ये लेंटिक होता है, जगत मोनेरा, तो सब कुछ जो सही है इसमें दिया गया, ठीक है। सॉरी, जगत प्रोटिस्टा होता है, ठीक है, जगत प्रोटिस्टा होता है तो वो भी गलत है, ठीक है। चलो, विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है, समांतर निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? तो विखंडन आपको किसमें देखने को मिलेगा भाई साहब? विखंडन जो है वो आपका किसमें देखने को मिलेगा? विखंडन देखने को मिलेगा प्रोटोजोआ में, ठीक है, प्रोटोजोआ में विखंडन देखने को मिलेगा। विखंडन जो एक प्रजनन की सामान्य एक विधि है, सामान्यतः प्रोटोजोआ में पाई जाती है। विखंडन अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जिसमें एक जीव तथा कोशिका दो संतत जीवों तथा कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। आमतौर पर प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोट्स और कुछ एकल कोशिका वाले यूकैरियोट्स में देखा जाता है। कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मशरूमों को क्षति पहुंचाता है? मतलब कह रहा है कि मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है, वो होता है एंटामीबा जिंजेवेलिस होता है, जिंजेवेलिस हो जाता है, एंटामीबा जिंजेवेलिस हो जाता है, ठीक है। कौन रोग जो है प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणु से इसी क्रम में होता है? तो आपका हो जाता है कौन सा? निद्रा रोग हो जाता है। निद्रा रोग प्रोटोजोआ से, जीवाणु से आपका डिप्थीरिया और यकृत जो बी यानी हेपेटाइटिस बी हो जाता है वो आपका विषाणु से हो जाता है, ठीक है। तो जीवाणु से क्या होता है? जीवाणु से डिप्थीरिया, प्रोटोजोआ से निद्रा रोग हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार क्या हो जाता है? प्रोटोजोआ का वर्गीकरण का आधार हो जाता है प्रचलन क्रियाविधि हो जाता है, प्रचलन क्रियाविधि हो जाता है। प्रोटोजोआ चार भागों में बांटा गया है। एक हो जाता है आपका सार्कोडीना, स्पोरोजोआ और सिलिएटा हो जाता है, ठीक है। मास्टिगोफोरा ये भी हो जाता है और स्पोरोजोआ में गमन नहीं होता है, ठीक है। चागा बीमारी होती है तो चागा बीमारी जो हो जाती है वो ट्रिपैनोसोमा क्रूजी द्वारा हो जाती है, ठीक है। ट्रिपैनोसोमा क्रूजी द्वारा हो जाती है कौन सी? चागा बीमारी, चागा। लोआ लोआ द्वारा संचरित संक्रमण का संवाहक होता है, तो लोआ लोआ द्वारा जो हो जाता है आपका क्राइसॉप्स प्रजाति, ठीक है, क्राइसॉप्स प्रजाति संबंधित हो जाता है लोआ लोआ। अमीबा में पोषण का माध्यम होता है। अमीबा में पोषण का माध्यम कैसा होता है भाई? हैलोजोइक होता है, सहभोजी, ठीक है, हैलोजोइक होता है, सहभोजी होता है अमीबा में। अमीबा में पोषण का उत्तम माध्यम है, उत्तम जो माध्यम होता है वो हैलोजोइक पोषण होता है। इसमें पोषण की प्रक्रिया खाद्य पदार्थों के एब्जॉर्पन द्वारा होती है। इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ से पोषक तत्वों को सीधे इनकी कोशिकाओं द्वारा सोख लिया जाता है। इसे जंतु संभोजी पोषण भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अमीबा में गतिशीलता की व्याख्या करने है तो किसने शोल जेल सिद्धांत दिया था? शोल जेल सिद्धांत हाइमन ने दिया था। किसने? हाइमन साहब ने दिया था। शोल जेल सिद्धांत हाइमन साहब ने दिया था। गतिशीलता से संबंधित है किसमें? अमीबा से। अमीबा में कौन से प्रोटोजोआ समूह के कंकाल तलछटी चट्टानों का एक महत्वपूर्ण कारक हो जाते हैं? तो आपके केवल पोरामीनिफेरा, केवल हेलियोजोआ और रेडियोलेरिया करके, तो ये सभी हो जाते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला है मोनोसिस्टिस परजीवी है, तो मोनोसिस्टिस जो है किसका परजीवी हो जाता है? मोनोसिस्टिस जो है वो आपका यूटीफियस का परजीवी हो जाता है, यूटीफियस का, ठीक है। चूसक के संघ का एक वर्ग हो जाता है। चूसक जो हो जाता है प्रोटोजोआ का हो जाता है, ठीक है। चूसक जो हो जाता है वो आपका प्रोटोजोआ का आपका के संघ का एक वर्ग है। चूसक जो है वो प्रोटोजोआ का वर्ग हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है, प्रोटोजोआंस प्रोटिस्टा से संबंधित है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं, तो क्या सही है? तो कौन कौन से भी सही है? दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा से संबंधित है, सत्य है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय लेकिन सुकेंद्र की है, और यहाँ दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता।
सेफेलो सेफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिसमें क्या होता है, सेफेलोपोडा में जो होता है पैर सिर पर स्थित होता है। शिफेलो में पैर जो है सिर पर स्थित होते हैं, सिर पैर पर होता है, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सेफेलोपोडा, ठीक है। अगला सवाल है किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बटा हुआ है? प्रोटोजोआ संघ आपका गतिशीलता के आधार पर, ठीक है, गति विषयक संरचना के आधार पर बांटा गया है, तो दूसरा वाला सही है। संयुग की स्थिति पाई जाती है, ठीक है। संयुग की स्थिति पाई जाती है किसमें, तो ग्रेगेरियंस में पाई जाती है, ग्रेगेरियंस में पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल है, कह रहा है कि बेसल ग्रेन्यूल्स फ्लैजेलम से भिन्न होता है किसमें, तो ये आपका 9 परिधीय ट्रिपलेट बिना किसी केंद्रीय तंतु के होता है, ठीक है। सत्य कथन पहचानिए, तो सत्य कथन पहचानना, प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं, सही बात है। प्रोटोजोआ अधिकतर जो होते हैं विषमपोषी होते हैं, ठीक है, विषमपोषी होते हैं, ठीक है, विषमपोषी होते हैं। प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य क्या होता है, तो प्रोटोजोआ में संकुचनशील धानी का होता है परासरण नियंत्रण का कार्य हो जाता है, परासरण नियंत्रण का कार्य हो जाता है, ठीक है। कौन रोगजनक कसाभी नहीं है, रोगजनक कसाभी नहीं है, तो लेशमैनिया है, और जियार्डिया है, ट्रिपैनोसोमा, नाक्टिलुका नहीं है, ठीक है, नाक्टिलुका नहीं है, नाक्टिलुका नहीं है। बायोल्यूमिनिसेंस प्रदर्शित होती है, बायोल्यूमिनेंस जो है, सॉरी, बायोल्यूमिनिसेंस प्रदर्शित होती है, तो आपका सीरेटियम द्वारा प्रदर्शित होती है, ठीक है, सीरेटियम द्वारा प्रदर्शित होती है। कालाजार निम्न के द्वारा प्रसारित होता है, तो कालाजार आपका सैंड फ्लाई के द्वारा प्रसारित होता है। संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है, तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम सभी में पाई जाती है, ठीक है, सभी में पाई जाती है। बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं, तो ट्रिपैनोसोमा में पाई जाती हैं, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा में पाई जाती हैं। ट्रिपैनोसोमा में बहुरूपी अवस्थाएं पाई जाती हैं, इसके जीवन चक्र में 2 या 2 से अधिक अवस्थाएं 2 भिन्न पोषकों में दिखाई देती हैं। ट्रिपैनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है, जिसका वाहक मतलब सीसी फ्लाई है। कालाजार लिशमैनिया नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। कौन त्रिस्तरीय जंतु है, तो कौन त्रिस्तरीय जंतु है, तो हिरुडेनिया, स्कैरिस, टीनिया, सोलियम, ये सभी हो जाते हैं, ठीक है, सभी हो जाएंगे। अगला सवाल है, अमीबा लाइमैक्स प्रचलन करता है, तो अमीबा लाइमैक्स प्रचलन करता है लोबोपोडिया द्वारा, ठीक है, लोबोपोडिया द्वारा प्रचलन करता है। लोबोपोडिया अमीबा लाइमैक्स के प्रचलन में सहायक है। एक्सोपोडिया एक्टिनो फ्रीज के चलन में सहायक है, ठीक है। और फिलोपोडिया यूग्लिना के प्रचलन, फिलो यूग्लिना हो जाता है, ठीक है। और अगर लोबोपोडिया तो अमीबा लाइमैक्स के प्रचलन में। प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया के तहत रखने का कारण यह है, प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया के तहत रखने का कारण यह है कि वे क्या हो जाते हैं, तो वे गतिशील होते हैं, ठीक है, वे गतिशील होते हैं इसलिए, ठीक है, गतिशीलता की वजह से प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत रखा जाता है। यह एनिमेलिया का प्रमुख लक्षण है। प्रोटोजोआ ऐसे प्राणियों का संघ है जिसके सभी प्राणी एक कोशिकीय होते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है होता है। स्थिरण पिंडिका, ठीक है, स्थिरण पिंडिका पाई जाती है किसमें, तो एसिडिनियन लार्वा में पाई जाती है, एसिडिनियन लार्वा में पाई जाती है। कवचधारी अमीबा है, कौन कवचधारी अमीबा है, तो आर्सेला, आर्सेला जो है कवचधारी अमीबा हो जाता है। आर्सेला एक कवचधारी अमीबा है, यह एक कोशिकीय प्रोटिस्ट है और एक साधारण मतलब टेस्ट सेल से ढके होते हैं। कुछ अन्य कवचधारी जो हैं प्रोटोजोआंस इत्यादि, ठीक है। अमीबा में कूटपाद निर्माण का सालजेल सिद्धांत प्रस्तावित किया था, तो हाइमन ने किया था, किसने, हाइमन साहब ने दिया था कूटपाद वाला, ठीक है, मतलब कूटपाद निर्धारण का सालजेल सिद्धांत हाइमन ने दिया था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एंट अमीबा के बारे में, ठीक है।
तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही कर लेंगे, नहीं इसी में कर लेते हैं, अमीबा चल रहा तो नेक्स्ट इसी में कर लेते हैं। प्रमुकुल निर्माण किसका अंग हो जाता है? तो ये आपका पुनर्जन्म का हो जाता है। प्रमुकुल निर्माण किसका अंश है? तो ये पुनर्जन्म का हो जाता है। ठीक है, अगला है कौन सा जीव अमर है? भैया कौन सा है? अमीबा है, अमर है, अमर है। ठीक है, मरता नहीं कभी भी। एंटामीबा स्टोलिटिका में होता है तो क्या होता है? एक पादाब होता है। ठीक है, एक स्यूडोपोडियम होता है, एक पादाब होता है एंटामीबा। एंटामीबा स्टोलिटिका में होती है, क्या होती है? तो इसमें संकुचित धानी अनुपस्थित होती है एंटामीबा स्टोलिटिका में भाई साहब। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, अगला है एंटामीबा जिंजिविलिस दांतों में देखने को मिलेगा। एंटामीबा हिस्टोलिटिका पेचिस दांतों में, पेचिस में देखने को मिलेगा, यानी पेचिस आंत में। ठीक है, और एंटामीबा कोलाई आंत का परजीवी होता है। अच्छा ठीक है, अगला सवाल है पेचिस का कारण एजेंट है। तो अभी पढ़ा गया था एंटामीबा आज हिस्टोलिटिका हो जाता है, पेचिस से संबंधित हो जाता है, पेचिस वाला। ठीक है, अगला सवाल है आपसे पूछ रहा है कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था कौन सी हो जाती है? तो आपकी ये हो जाती है चौकेंद्रक कोष्ठक हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ से पूछा गया है, अगला सवाल पूछा गया है कि इनमें से किस प्रोटोजोआ में संकुचनशील धानी अनुपस्थित होती है? तो अमीबा हिस्टोलिटिका में अनुपस्थित होती है। एंटामीबा कोलाई के परिपक्व पुटी में कितने नाभिक पाए जाते हैं? कितने पाए जाएंगे? 8 पाए जाएंगे। एंटामीबा 8, ऐसे याद कर लो 8। एंटामीबा हिस्टोलिटिका में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? उत्सर्जन होता है शरीर की सामान्य सतह से होता है। ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा एंटामीबा में उत्सर्जन होता है। मानव में एंटामीबा जिंजीवालिस रहता है। तो एंटामीबा जिंजीवालिस जो होता है कहाँ पर रहता है भाई? एंटीमा जिंजिवालिस पायरिया के मवाद पाकेटों में रहता है। ठीक है, सी वाला सही है। अगला अभी हम पढ़ेंगे यूग्लिना के बारे में। तो यूग्लिना निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? यूग्लिना जो है मैस्टिगोफोरा से संबंधित है यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना का हरित लवक किसका बना होता है? यूग्लिना का हरित लवक आपका जो आपका पर्णहरित ए, बी और बीटा कैरोटीन से बना होता है। ठीक है, अच्छा, कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं? कौन से जंतु बनाएंगे? तो भाई ये बनाते हैं कौन से सीलेंट्रेट्स जो जंतु होते हैं वो कोरल चट्टाने बनाते हैं। ठीक है, और पैरामाइलम अंग है। पैरामाइलम अंग कौन सा है? तो यूग्लिना का संचित भोजन ही आपका पैरामाइलम अंग हो जाता है, यूग्लिना का संचित भोजन वाला। ठीक है, पैरामाइलम। फिर कह रहा है यूग्लिना में आहार सामग्री किसके रूप में संग्रहित होता है? तो ये किसके रूप में? तो ये पैरामाइलान कड़िकाओं। ठीक है, उत्तर सही है यही वाला। फिर पूछा गया पैरामाइल है, पैरा पैरामाइलम है। पैरामाइलम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स से संबंधित है। ठीक है, लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये आपका यूग्लिना विरिडिस में नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं मिलता है। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का ट्रोफोजोइट रहता है। प्लाज्मोडियम का ट्रोफोजोइट मनुष्य के एरिथ्रोसाइट्स में रहता है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स में रहता है। प्रमस्तिष्क मलेरिया होता है। प्रमस्तिष्क मलेरिया जो होता है वो आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से होता है। फैल्सीफेरम से प्रमस्तिष्क मलेरिया होता है। फैल्सीफेरम प्रमस्तिष्क मलेरिया होता है। अगला है यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं लाल रुधिर कणिकाओं में सफनर के बिंदु या कण दिखाई देते हैं। तो सफनर के बिंदु या कण दिखाई देते हैं तो ये आपके मलेरिया के कारण दिखाई देते हैं। ठीक है, मलेरिया के कारण दिखाई देते हैं। अगला यहाँ पर अगर हम बात करें, अगला सवाल है पूछा जा रहा है मरीजों के सॉरी मलेरिया के मरीजों में शफनर कण किसमें पाए जाते हैं? तो लाल रक्त कणिका में देखने को मिलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स में। हीमोजोइन प्लाज्मोडियम जो होता है, हीमोजोइन प्लाज्मोडियम निम्नलिखित में से किस अवस्था में दिखता है? तो ये मेरोजोइड स्टेज में दिखता है। ठीक है, मेरोजोइड स्टेज में दिखता है। संक्रमण की कौन सी अवस्था मलेरिया परजीवी द्वारा बनती है? तो मलेरिया परजीवी द्वारा जो स्पोरोजाइट, ठीक है, स्पोरोजाइट जो है संक्रमण की कौन सी अवस्था मलेरिया परजीवी द्वारा बनती है? तो स्पोरोजाइट अवस्था। ठीक है, अगला है प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक हो जाती है? तो ये आपका स्पोरोजाइट ही अवस्था लगा दो।
मादा एनाप्लिस में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा कौन सी संक्रमण की अवस्था बनती है? तो संक्रमण की कौन सी? तो वाइवैक्स गैमेटोसाइट्स, ठीक है, गैमेटोसाइट। मोरर्स मोरर्स डॉट्स किससे संक्रमित व्यक्ति के एरिथ्रोसाइट्स में पाए जाते हैं? तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से हो जाते हैं। प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के संक्रमण की अवस्था में परजीवी एरिथ्रोसाइट्स की कणिका कोशिका द्रव में सूक्ष्म कणिकाओं को क्या कहते हैं? तो उसे सफनर उसे मोरर्स डॉट्स कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे मोरर्स डॉट्स कहा जाता है, ठीक है, मोरर्स डॉट्स कहा जाता है। मोरर्स डॉट्स मानव के एरिथ्रोसाइट्स में पाए जाते हैं जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम द्वारा संक्रमित होते हैं। जब मानव प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से संक्रमित होता है तो मानव के आरबीसी में, अच्छा, अगर वाइवेक्स आता है तो शफनर डॉट्स होता है, और अगर आपका फैल्सीफेरम होता है तो आपका फैल्सीफेरम होगा, तो आपका वो किस में होगा? मोरर्स डॉट्स में होगा, फैल्सीफेरम में मोरर्स डॉट्स, ठीक है, फैल्सीफेरम मोरर्स डॉट्स। और अगर वही क्या पूछ रहा था? वाइवेक्स पूछ रहा था, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो आपका सफनर, वाइवेक्स सफनर, ठीक है। किसके जीवन चक्र में वर्मी फॉर्म मोटाइल गतिशील जाइगोट उपस्थित है? तो ये आपका प्लाज्मोडियम ही लगा दो उत्तर, ठीक है, प्लाज्मोडियम। गतिशील जाइगोट बनते हैं किसके जीवन चक्र में? तो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में। क्रिप्टोजोइट की अवस्था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के जीवन चक्र में कहाँ पाई जाती है? तो ये वाइवेक्स वाली कहाँ पाई जाएगी? मानव के यकृत में पाई जाती है, ठीक है। अगला प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम क्या है? तो एक डाइजेनेटिक हो जाता है, ठीक है, डाइजेनेटिक। प्लाज्मोडियम की साइजांट अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मोडियम की साइजांट अवस्था मानव के यकृत और लाल लाल रक्त कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल क्या था यहाँ पे? प्लाज्मोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो जाइगोट्स बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, ठीक है। मलेरिया परजीवी के गैमिटोसाइट्स बनते हैं कहाँ पर? तो मनुष्य के रक्त में बनते हैं, ठीक है। मलेरिया परजीवी के गैमिटोसाइट्स बनते हैं, मनुष्य के रक्त में बनते हैं, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन से अंग में मलेरिया परजीवी का अकाइनीट अवस्था पाई जाती है? तो ये मच्छर के पेट में पाई जाती है, ठीक है, मलेरिया परजीवी का अकाइनीट अकाइनीट अवस्था पाई जाती है, तो मच्छर के पेट में पाई जाती है, ठीक है, मच्छर के पेट में। समयुग्मकता है, ये क्या होता है? तो ये होता है आपका असमान युग्मकों का संलयन, और जैसा कि प्लाज्मोडियम में देखा जाता है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के द्वारा होता है, ठीक है। टर्शियन मलेरिया जो होता है फैल्सीफेरम के द्वारा ही होता है, फैल्सीफेरम के द्वारा ही होता है, ठीक है, फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम की सभी अवस्थाएं एनाफिलीज के पेट में पचा ली जाती हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, तो गैमेटोसाइट्स को छोड़ देते हैं, बाकी सारी पेट में भी है, मच्छर एनाफिलीज के मच्छर में पचा ली जाती हैं, ठीक है, गैमेटोसाइट्स वाली छोड़ के, ठीक है। प्लाज्मोडियम बरघी एक परजीवी है, तो ये चूहों का परजीवी हो जाता है, प्लाज्मोडियम बरघी, ठीक है, बरघी बरघी बरघी, ठीक है, किसका? चूहों का। अब हम पैरामीशियम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके आगे जो भी है। और थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।